आज की जो वीडियो है ये इसलिए ख़ास है कि इस वीडियो के अंदर हम जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं एफएससी के, उसमें हम बेसिकली फ़िज़िक्स के जो यूनिट वाइज़ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, जो कि बेसिकली एसएलओ बेस्ड गेस्ट क्वेश्चंस के तौर पर हम आपके सामने लेकर आए हैं। स्टूडेंट्स, ये वीडियो इस वजह से भी ख़ास है कि न सिर्फ हम आपके साथ ये क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ये क्वेश्चंस किस तरह के आ सकते हैं, टॉपिक में से किस तरह से ये क्वेश्चन बन सकते हैं, बल्कि इसलिए भी ये वीडियो ख़ास है कि बल्कि ये हम आपको उनके जो सॉल्यूशंस हैं बाकायदा किस तरह से उनमें स्टेटमेंट हमने लिखनी है, कैसे हमने रीज़न उसमें लिखनी है, कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, कब डायग्राम यूज़ करनी है, कितना एक क्वेश्चन को हमने आगे लेकर जाना है। तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास है, इसलिए आप इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल कामयाब शागिर्द। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने एफएससी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की सीरीज़ स्टार्ट की थी। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हमने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए हम न सिर्फ वो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस लेकर आए थे, उनके सॉल्यूशंस भी आपके साथ डिस्कस किए। आज की जो वीडियो है ये इसलिए ख़ास है कि इस वीडियो के अंदर हम जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं एफएससी के, उसमें हम बेसिकली फ़िज़िक्स के जो यूनिट वाइज़ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, जो कि बेसिकली एसएलओ बेस्ड गेस्ट क्वेश्चंस के तौर पर हम आपके सामने लेकर आए हैं। स्टूडेंट्स, ये वीडियो इस वजह से भी ख़ास है कि न सिर्फ हम आपके साथ ये क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ये क्वेश्चंस किस तरह के आ सकते हैं, टॉपिक में से किस तरह से ये क्वेश्चन बन सकते हैं, बल्कि इसलिए भी ये वीडियो ख़ास है कि बल्कि ये हम आपको उनके जो सॉल्यूशंस हैं बाकायदा किस तरह से उनमें स्टेटमेंट हमने लिखनी है, कैसे हमने रीज़न उसमें लिखनी है, कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, कब डायग्राम यूज़ करनी है, कितना एक क्वेश्चन को हमने आगे लेकर जाना है। तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास है, इसलिए आप इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें। स्टूडेंट्स, आज का जो हम यूनिट कवर कर रहे हैं, हम यूनिट 11 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है उसमें कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आए हैं और हमने कोशिश ये की है कि हर एक टॉपिक में से एक या दो क्वेश्चन जो हैं वो आपके सामने लेकर आए। ये क्वेश्चंस एक्सरसाइज में मौजूद नहीं है, बल्कि हमने टॉपिक में से ये क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं। तो स्टूडेंट्स, हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन ये है कि वाई डू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेवर क्रॉस ईच अदर। बेसिकली स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के हवाले से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के हवाले से ये क्वेश्चन किया गया है और उसमें हम बेसिकली अगर उनकी प्रॉपर्टीज़ देखें, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, तो हमें ये पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर्स में हम जब उनकी नेचर देखते हैं तो उनके पास एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है, जो कि हर एक वेक्टर के लिए किसी भी पॉइंट पर डिफाइंड होती है। अब इस क्वेश्चन में हम इसको इस तरह से हम डील करेंगे कि जब दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात हो रही हो कि वो कब अगर एक दूसरे के करीब आ रही हैं और वो एक दूसरे को क्रॉस क्यों नहीं करती, तो उसकी रीज़न हम ये बताएंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ये कंटिन्यूस होती हैं। पॉजिटिव चार्ज से ये नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती हैं। ये टर्मिनेटिंग लाइंस भी होती हैं, कंटिन्यूस होना चाहिए इनको। और वेक्टर्स की ये प्रॉपर्टी है कि उनके पास एक डायरेक्शन होती है। तो इस बात को हम जहन में रखते हुए ये कहेंगे कि द फील्ड इज डिफाइंड एज a vector field which must be continuous if they cross. It would imply that the direction of the vector at that point is undefined, which is physically not possible. यानी कि अगर वो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर जाती हैं तो उस पॉइंट पर हमारे पास एक से ज़्यादा जो डायरेक्शंस हैं वो एग्जिस्ट कर रही होंगी, जो कि किसी भी वेक्टर के लिए पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि ये जो फिनोमेना है ये फिज़िकली जो है ये जो फिज़िक्स के लॉज हैं उनको ये ओबे नहीं करता, इसलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो क्रॉस नहीं करती एक दूसरे को। सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ कैपेसिटर, डिफाइन द कैपेसिटेंस। कि कैपेसिटर क्या है और उसकी कैपेसिटेंस बतानी है। सिंपली आपने स्टार्ट इस तरह से लेना है कि कैपेसिटर जो है वो डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करती है। इसकी फिर आपने थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन बता देनी है कि ये मेटल प्लेट्स होती हैं, पैरेलल मेटल प्लेट्स, जिनको आपने डायग्रामेटिकली भी शो कर देना है कि ए और बी प्लेट्स हैं जिनको हमने किसी पोटेंशियल डिफरेंस के साथ बैटरी के साथ अटैच कर दिया है। एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज, दूसरी पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फिर इसी तरह से हम कैपेसिटेंस की जब बात करते हैं तो कैपेसिटेंस जो है ये एबिलिटी टू स्टोर चार्ज होता है।
उसके हवाले से मज़ीद हम ये कहेंगे कि चार्ज विद रिस्पेक्ट टू हम पोटेंशियल डिफरेंस ये कहते हैं कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के। वहाँ से हमारे पास इक्वेशन आ जाती है C इज इक्वल टू क्यू ओवर वी, जिससे हम कैपेसिटेंस को डिफाइन करते हैं कि बेसिकली ये कूलम पर वोल्ट्स होता है और इस कूलम पर वोल्ट को हम फैरेड में डिफाइन करते हैं। फिर आप फैरेड को भी डिफाइन कर देंगे, ये वो अमाउंट ऑफ कैपेसिटेंस है कि जब एक कूलम चार्ज बिटवीन द प्लेट्स स्टोर हो, जब हम उन प्लेट्स पर एक वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो अप्लाई करें। इसी तरह से फिर कैपेसिटेंस को इन टर्म्स ऑफ वैक्यूम एंड इन टर्म्स ऑफ मीडियम आप डिफाइन कर लेंगे कि कैपेसिटेंस जो है वो एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D होता है। इसमें एप्सिलॉन नॉट जो है वो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है और A एरिया ऑफ द पैरेलल प्लेट्स है। इसी तरह से D जो है वो सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स आ जाएगा। मीडियम के लिए फिर आप उसकी इक्वेशन डिफाइन कर देते हैं कि एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A डिवाइडेड बाई D होती है। तो ये आपका कैपेसिटर और कैपेसिटेंस के हवाले से एक क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आप कैपेसिटर को पहले डिफाइन कर दें, फिर कैपेसिटेंस की जो डेफिनेशन है उसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म है उसको डिस्क्राइब करके आप अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाएं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि राइट इन डिटेल अबाउट इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 1.602 into 10⁻⁻19 जूल हमने प्रूव करना होगा। ये दोनों तरह से इसकी स्टेटमेंट जो है वो आती है। तो यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चन है कि राइट इन डिटेल अबाउट इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट को इस तरह से डिफाइन करते हैं कि ये बेसिकली एनर्जी या वर्क है जो कि एक इलेक्ट्रॉन को जब वो फील्ड्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रेजेंस में बिटवीन द प्लेट्स जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर डिस्प्लेस हो रहा होता है तो वो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्वायर करता है या वो रिलीज करता है, उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डिफाइन करते हैं कि जब वो इलेक्ट्रॉन उन प्लेट्स के दरमियान मूव कर रहा हो और उन प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट का हो। फिर इसी तरह से हम इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म है कि ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है और ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के उस वक्त इक्वल होगा जब चार्ज यानी कि Q हमारे पास चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की इक्वल हो जो कि 1.602 into 10⁻⁻19 कूलम होता है। इसी तरह से अगर हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो तो उस वक्त हमारे पास जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी और फिर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जैसा कि आपने प्रूव भी करना होगा कि ये 1.602 into 10⁻⁻19 जूल है। तो उस पर आप ये कर लेंगे कि हमारे पास चार्ज जो है वो 1.602 ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू 10⁻⁻19 कूलम आ जाता है। इसी तरह से पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यूज 1 वोल्ट्स आप अप्लाई करेंगे तो इन वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करें, कूलम इंटू वोल्ट जो है वो जूल की यूनिट प्रोवाइड करता है, तो हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल आ जाता है। तो इस तरह से हमारा ये तीसरा क्वेश्चन जो है इस पे पहले आपने डेफिनेशन बता देनी है, उसकी मैथमेटिकल फॉर्म आ जाएगी और उसका एक छोटा सा प्रूफ आ जाएगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाउ कैन यू आइडेंटिफाई दैट विच प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, कि कैसे आप ये बताएंगे कि कैपेसिटर की कौन सी प्लेट जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज के हवाले से भी पूछ सकता है। तो उसका सिंपल सा हमारे पास मेथड है कि हम किसी भी पॉजिटिवली चार्ज नॉन पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को हम कैपेसिटर की प्लेट के करीब लेकर जाएं, ब्रिंग अ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी नियर टू द कैपेसिटर प्लेट। इफ द चार्ज बॉडी इज रिपेल्ड, अगर वो चार्ज बॉडी जो कि नोन है उसको आप प्लेट के पास लेकर जाएं वो रिपेल हो, तो इसका ये मतलब होगा कि वो चार्ज बॉडी जो है वो जो प्लेट है वो पॉजिटिवली चार्ज है। अगर वो उसको अट्रैक्ट कर रही हो तो हम ये कह देंगे कि ये नेगेटिवली चार्ज है। तो ये सिंपल सा उसके हवाले से आप बता देंगे कि बेसिकली जो कूलम फोर्सेस होती हैं वो फॉर द सेम चार्जेस रिपल्शन करती हैं और फॉर द डिफरेंट चार्जेस वो अट्रैक्शन करती हैं। तो उस पर ये सिंपल सी बात आप बता देते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि वाई कैपेसिटेंस इंक्रीज व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज प्लेस्ड बिटवीन प्लेट्स, कि क्यों कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज करती है जब हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब में जब हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो है वो प्लेट्स के दरमियान प्लेस करते हैं। तो उसका हम ये आंसर करते हैं कि जैसा कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब की प्लेस करने पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्जेस होता है। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स है वो वीक होती है और उसके वीक होने से जो
कैपेसिटर की प्लेट्स की जो एबिलिटी है टू स्टोर चार्ज, वो उसको और ज़्यादा होल्ड करने की पावर रखता है या उस पर एबिलिटी आ जाती है। तो उसके हवाले से फिर आप मैथमेटिकली भी ये बताएंगे कि कैपेसिटेंस जो है वो ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम फिर आप कैपेसिटेंस को डिफाइन करते हैं के ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी, जिसमें के की वैल्यू जो है वो किसी भी मीडियम के लिए ग्रेटर देन 1 होती है। तो इसकी वैल्यू जब ग्रेटर देन 1 होगी तो कैपेसिटेंस जो है, क्योंकि इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वो राइज करेगी। इसका मतलब ये है कि जब भी हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को प्लेस करते हैं बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स, तो कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज करती है, क्योंकि कैपेसिटेंस का उस डाइलेक्ट्रिक स्लैब की जो परमिटिविटी है उस पर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले यूनिट के, यानी कि यूनिट नंबर 11 के कुछ क्वेश्चंस, जो कि पहले 5 क्वेश्चंस हम आपके सामने लेकर आए हैं। इसी तरह से नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस भी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। आपने हमारे इस चैनल के साथ ज़रूर रहना है। मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा होगा और ये आपके लिए फ्रूटफुल रही होगी। स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, आपने कोई बात अगर आपने शेयर करनी हो, तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।